नमस्कार आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। विधानसभा इलेक्शंस आने के पहले गठबंधन और महागठबंधन में जो खिचड़ी पक रही थी वो खिचड़ी बन करके तैयार है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ महागठबंधन को सीटों पर बवाल जो था वो कल प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी ने ख़त्म किया, तो आज एनडीए के बवाल को चिराग पासवान ने खुद अपने सारे विधानसभा सीटों से लड़ने का कह के ख़त्म किया है। हम इस वक्त जेडीयू ऑफिस में खड़े हैं, जहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं इस उम्मीद में कि टिकटार्थी कि उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश जी की तरफ से मौका मिलेगा ताकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कार्रवाई करके समाज को बदल सकें और जो मैसेज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घर घर पहुंचा रहे हैं वो इनके द्वारा पहुंच सके। तो चलिए हम जुड़ने की कोशिश करते हैं इनके साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेताजी को टिकट मिला कि ना मिला, टिकट मिला कि ना मिला। भाई अभी सीट का बंटवारा आज हुआ है, अब हम लोग को खबर मिलेगी किनको किनको कौन सा सीट मिल रहा है। आज टिकट का एनडीए में, भाजपा में और जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ बंटवारा हो गया, फाइनल हो गया है। कल सवेरे तक आप लोग को न्यूज़ मिल जाए कौन कौन सा सीट में कौन लड़ेंगे, तब टिकट मिलेगा। हम लोग को टिकट मिलना तय है, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे और मुख्यमंत्री जी को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इतना लंबा जो बवाल चल रहा था कि चिराग पासवान जी के पापा की तबीयत यानी मैं रामविलास पासवान जी की तबीयत खराब थी, उस दौरान कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सबको पता था चिराग जी बिजी थे। चिराग जी आज खुद मीटिंग करके साफ तौर पे कह दिए हम अलग हो गए हैं। क्या प्रयोजन है जिसके कारण ना वो आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा बने, बिल्कुल अपना अलग पार्टी ले लिया, क्या लगता है? देखिए, चिराग पासवान रामविलास पासवान बनना चाहते हैं और वो रामविलास पासवान नहीं है, न थे न हो सकते हैं, कभी नहीं। ये कभी रामविलास पासवान बन नहीं सकते। वो कोशिश जरूर कर रहे थे, वो एक अभिनेता हैं, वो नेता नहीं बन सकते। नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने उनको दिखा दिया कि आप अभिनेता ही रहे। फिल्म देखे हैं चिराग पासवान जी का? बिल्कुल। कोई गाना उन्हें याद है? बहुत सा गाना याद नहीं रखते हम लोग, गाना याद नहीं है? ऐसा कोई हिट गाना भी उनका नहीं है जो याद रखा जाए। अच्छा, मतलब बहुत जम के मतलब दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि चुनाव का तो कल सुबह तक पता चल जाएगा टिकटार्थी कौन कौन है। आरजेडी में अभी वहाँ पे भी टिकट का कुछ खुल नहीं पाया है। वहाँ के लोगों का भी कहना है कि कल सुबह तक का ही उन लोगों ने भी समय मांगा है, लेकिन उन लोगों ने ये कहा है कि जो नीतीश जी की जो सरकार है वो केवल बोलने वाली सरकार है ना। जो बेरोजगारी के कारण छात्रों की हत्या हुई है, जो सुसाइड किए हैं, उसका जवाब ना नीतीश कुमार दे पाए थे और ना इस बार भी दे पा रहे हैं। तो आप लोग जवाब दीजिएगा उनको। आपको लगता है क्या कि हम लोग कहने वाले पार्टी से हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ करने वाले पार्टियों से हैं, और जो कहने वाले हैं वो तो कुछ न कुछ कहेंगे ही ना। लोग तो कुछ कहिए ही ना। अब लालू जी नहीं है तो उनके पुत्र जी तो कुछ कहेंगे, तो वो कह रहे हैं, कहने दीजिए। हम लोग का काम है करना। हमारे मुख्यमंत्री जी कर्मठ हैं, वो काम करते हैं, उनका काम बोलता है, वही बोल रहा है और कुछ नहीं। एक और सवाल आप ये है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव, इन दोनों का जो कार्यकाल है उसमें क्या डिफरेंस आप लोगों को लगता है? क्योंकि बीइंग एज अ आरजेडी कार्यकर्ता आप क्या गैपिंग पाते हो या आप और बेहतर सरकार पाते हो, क्या आपको लग रहा है? ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको खुद दिखता है। 15 साल वर्सेस 15 साल अगर जोड़ेंगे तो 15 साल में हमारी बिहारी शब्द एक गाली बन गई थी, और ये 15 साल हमारे एक सम्मान का विषय है। ये अब बिहारी को सम्मान मिलता है, इसका देन सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है, उनका काम है, उनके एनडीए की सरकार है। और बिहारी शब्द का क्या प्रयोग पहले होता था वो 15 साल में लोगों से छुपा नहीं है। आज बिहारी शब्द एक गर्व का विषय है। बीइंग बिहारी, मैंने एक संस्था बनाया है जो हम बिहारियों को देते हैं, तो बिहारी शब्द आज गर्व का विषय है। लोग बिहार के बारे में इज्जत से सोचते हैं। पूरे भारतवर्ष के हर कोने में आप जाइएगा तो बिहार के बारे में इज्जत का समय। कहाँ से आए हैं सर आप? हम पटना साहिब से। पटना सिटी से हैं, तब तो यहीं के हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? घर विधानसभा से हैं, रोहतास जिला। रोहतास जिला। कोई भोजपुर से नहीं खेबा का? हाँ, भोजपुर से बानी। हमरा के भोजपुरी लैंग्वेज बोले तो नहीं खे आवेला, लेकिन हम ट्राई जरूर करब रउआ से भोजपुरी में कम्युनिकेशन करे के बा। ठीक, कैसन लागता? रउआ जेडीयू के कार्यकर्ता बानी और बहुत लंबा टाइम से एक्सपेक्टेशन लगवले बानी कि नीतीश जी टिकट दी हन, क्या टिकट दी हन? हम टिकट खातिर नहीं आई। सपोर्टर बानी ना? हम अपना विधायक के टिकट कटवावे खातिर आइल बानी। सपोर्टर बानी ना विधायक जी के? ना, सपोर्टर नहीं के बानी ना। विधायक के टिकट ना मिलेगा, न तो मिले खातिर आइल बानी। जीतल विधायक बन हमरा के यहाँ। अच्छा, मतलब एंटी बानी। हाँ, अब देर से हमरा समझ में आई लोगों के बाद। अच्छा, हम ही कहतानी कि नीतीश जी जे बदलाव लावले बानी बिहार में, वो कितना सफल देवता रहुआ के? ये तो आपको देखने वाली बात है कि 15 साल में नरसंहार, लूट,
अपहरण, डकैती, रात को कोई चल नहीं पाता था पैदल। रात को महिला की तो छोड़ दीजिए, कोई पुरुष की भी मजाल नहीं थी कि शाम 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद अपने गांव हम लोग जा पाते थे। सड़क नहीं थी, चारपाई पर हम लोग टांग करके गांव से पेशेंट को रात में, महिलाओं के प्रसूति का मामला हो, चाहे किसी को अचानक किसी तरह का बुखार हो, तबीयत खराब हो, उस परिस्थिति में हम लोगों ने चारपाई का ज़माना देखा है और लालटेन साथ में टांग के लेकर हम लोग आए हैं। अब है कि 100 रुपया लालटेन टांग के आए हैं, फिर भी बोलते हैं कि लालटेन का जमाना नहीं, CFL लगाओ। CFL अब आ गया ना, अब तो ऑडी गाड़ियाँ आ गई ना, अब उसके लालटेन के जगह पर आपको टेम्पू आ गया, उसमें लाइट है, बैटरी वाली है, उसमें लाइट है, आपको चार्जिंग से चलने वाली है। अब तो उसमें लालटेन में तेल लगता था, अब तो बिना तेल वाला आ गया, चार्ज कीजिए, चलते रहिए। नया जमाना और डिजिटल वर्ल्ड का परिभाषा बता रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, कहाँ से आए हैं सर आप? करागर विधानसभा से। क्या काम है, किस लिए आए आप यहाँ पे? हमको करागर विधानसभा का विधायक का टिकट बदलना चाहिए। अच्छा, टिकट बदलना चाहिए। अच्छा, उनके एंटी हैं, काहे ऐसे एंटी हैं? कुछ मतलब क्या ऐसा काम किए कि आपको एंटी लग रहा है? वो दारू का कारोबार करवाते हैं और बिहार में ही है ना जी? हाँ, बिहार में ही है। तो बिहार में दारू बंद है? दारू बंद है तो, लेकिन बसीट प्रमाण के साथ है हम लोग। हाँ, वो दारू का किस पार्टी के हैं? जदयू से। जदयू के ही हैं। तो आप चाहते हैं कि तो नीतीश जी से मिले कि नहीं, बोले कि नहीं? मिले हैं। क्या बोल रहे हैं नीतीश जी? नीतीश जी बोले कार्रवाई करेंगे। हाँ, नीतीश जी को सारा प्रमाण भी उपलब्ध करा चुके हैं, सब कुछ दे दिया गया है। आप लोगों की तरफ से कौन प्रतिनिधि है आपका, जिसको आप लोग इस बार? कोई प्रतिनिधि नहीं है हम लोग की तरफ से, हम लोग वर्कर हैं, अपने से आए हैं, अपना गाड़ी भाड़ा लगा लेकिन फिर भी आप लोगों को, अगर आपके अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उनको आप हटाने की अगर मांग कर रहे हैं, तो उनके बदले कोई एक आदमी तो खड़ा होगा जो पूरे जो कार्यपालिका को संभालेगा। उसके लिए खुद नीतीश कुमार हैं, जिसको टिकट दे देंगे हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तो हम लोग नीतीश कुमार को डायरेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई कार्यकर्ता को सपोर्ट नहीं, सीधे नीतीश जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सही बात है, बिल्कुल। ये पहले ऐसे आदमी हैं जो डायरेक्टली नीतीश जी को सपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट नीतीश कुमार। सर कहाँ से आए हैं आप? करागर विधानसभा से। किसको सपोर्ट करने आए हैं? किसी को सपोर्ट करने नहीं, हम नीतीश कुमार जी के सपोर्ट में हैं यहाँ सब कोई नीतीश जी का सपोर्ट मिला और बसीट सिंह के खिलाफ हैं हम। अच्छा। वो इतना गंदा काम किए हैं करागर विधानसभा में, उनसे ज्यादा गंदा काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है विधायक होकर। अगर लोग बोलते हैं कि लालू जी गंदा काम किए हैं, उनसे अधिक ये कर चुके हैं, उनसे ज्यादा। दारू बेचवाना और अपने कर्जकर्ताओं को बीज निगम में गेहूं उतरवाना। आम किसानों का गेहूं नहीं उतर सकता है, कर्जकर्ताओं का पहले गेहूं उतरेगा और आम किसानों का गेहूं वापस जाएगा घर पे। ये कोई मतलब हुआ? आप विधायक हैं, आपको सोचना चाहिए, आप सबके लिए हैं। आप सिंगल कर्जकर्ताओं के लिए नहीं बने हुए हैं कि अपने कर्जकर्ताओं को सपोर्ट करें और बाकी लोग को ढकेल दें। ये कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि उनको चेंज किया जाए और बाकी कोई भी आए जदयू से, हम लोग खुश हैं, उनको वोट करेंगे, फुल सपोर्ट रहेगा हम लोगों को। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मौका मिलता है इस बार, मतलब जो टिकट हारती हैं आप लोगों के जो सपोर्टर हैं, उनको मौका मिलता है, चुनावी क्षेत्र में क्या बदलाव लाएंगे? चुनावी क्षेत्र में क्या बदलाव लाना? चुनाव तो ये हो रहा है मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर। बिहार की जनता को हर हालत। आपको नहीं लगता है कि आपके जो चुनाव क्षेत्र है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है? अगर एक कार्यकर्ता के हिसाब से देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं होती है, महिलाओं को जीविकोपार्जन करना के लिए जीविका से जोड़ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लगता है आपके जो चुनावी क्षेत्र वहाँ सब चीज़ संपूर्ण है? देखिए, सब कुछ संपूर्ण तो पूरा होना संभव नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए जितना मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है ये पूरे विश्व में उल्लेखनीय है। खाली बिहार की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। भारत के हर कोने में इसकी चर्चा होती है। महिलाओं का कार्य जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो किसी राज्य में नहीं, किसी देश में नहीं हुआ। इसलिए और भी काम बाकी है, धीरे धीरे होगा। ये 15 साल का कोड़ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने आज जदयू कार्यालय में कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने ये बात बोली है कि जहां पे कोयला का भंडार है वहां पर तो बिजली नहीं पहुंचा, लेकिन जहां कोयला का भंडार नहीं है वहां गली गली और गांव-गांव बिजली पहुंचा। बिल्कुल, ये पूछने की बात है। लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता का तो कहना है कि मुंह है, बोल दिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कहने वाली पार्टी है, कहने वाली पार्टी को कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। न्यूज में कैसे आएंगे? आप खुद देख लीजिए, गली गली कोने कोने हर जगह आप दिखा दीजिए कि हमारा बिजली कितना अच्छा है। हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया है, बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है, जिस पे सारे देश की नज़रें टिकी हुई हैं, और वहाँ पे पीड़िता से मिलने गए थे
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, उसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, चुनाव में लपेट लिया और राजनीति खेल गए। उस पर भी कह रहे कि ये राजनीतिक रैली है, इस पर क्या कहेंगे? भाई देखिए, ये लोग यही करते ही आए हैं, इनका काम है सिर्फ राजनीति करना, वो भी गंदी राजनीति। ये गरीबों के ऊपर राजनीति करने से कुछ होना है? हमारे मुख्यमंत्री जी विकासशील, प्रगतिशील और हमेशा स्वच्छ राजनीति करते हैं, हमेशा सकारात्मक राजनीति करते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। और हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप में खुद नीतीश कुमार है। ये अपने क्षेत्र में जाके नीतीश कुमार राहुल गांधी को जब अरेस्ट किया गया तो राहुल गांधी ने कहा है कि हम तो पैदल जा करके पीड़िता के घर वालों से मिलने जा रहे थे। क्या इस देश में केवल मोदी जी को ही चलने का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, उनको तो कोई बोलना है भाई। न्यूज़ में आ नहीं रहे हैं, चौथे पांचवें पन्ने पे आते हैं, फ्रंट पन्ने पे का न्यूज़ आना है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बस लाइमलाइट में आने के लिए सारा बस ओनली आदमी पीछे से गाड़ी बन के गाड़ी पर खड़ा होकर के फोटो खींच रहा है, आदमी स्कॉर्पियो चला रहे हैं, न्यूज़ में आप देखिए दिखा रहे हैं कि वो गाड़ी से जा रहे हैं। क्या करना दिखाना चाहते हैं आप? राजनीति कर, शर्म नहीं आती है आपको? एक किसी के साथ एक गलत बलात्कार हुआ है तो उसके लिए कार्य कीजिए। लेकिन अभी तक अपराधी भी तो नहीं पकड़े गए हैं। वो तो काम सरकार का है, योगी सरकार, वो काम आप कीजिए, आप उनको बोलिए। तुरंत हम एसपी का ट्रांसफर हुआ, एक नया एसपी जायसवाल जी आए हैं और तुरंत सस्पेंशन हुआ। सरकार काम कर रही है वहाँ, और समय लगता है। एक बड़े बड़े एक दबंगों के बीच के कार्य। ठीक है सर, यूपी बहुत दूर है, हम लोग गया की बात कर लेते हैं। कल परसों गया में भी इसी तरह का हुआ। क्या ऐसा लग रहा है कि क्यों लड़की लोग ऐसा, मतलब महिलाओं की स्थिति बिहार में इस तरह की हो गई है, लड़की घर से बाहर निकली नहीं कि हर घर वाला ये सोच में पड़ जाता है कि कहीं मेरी बेटी सुरक्षित आएगी कि नहीं? क्यों ऐसा परिस्थिति है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही बात है और हम भी इस मामले में चिंतित हैं और लोगों को सबको जानता है कि यहाँ महिलाओं के साथ थोड़ा बहुत होता है, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए भाई कानून हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। नहीं, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि कानून हर जगह मौजूद रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बिहार में थोड़ा सा होता है, ये थोड़ा उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा होता है, वो लड़की के लिए ज़्यादा होता है। कब खत्म होता है? लेकिन बिल्कुल गलत है वो तो। मैं जहाँ गलत हूँ, गलत बोलता हूँ, वो गलत हुआ है। लेकिन ये पक्का है कि उसको भी सज़ा मिलेगी, पकड़ा जाएगा, सबको सज़ा मिलना तय है। बिहार में सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार ही रहेगी जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। जी, अपना परिचय जरूर दीजिएगा। राजा चौधरी, वरिष्ठ नेता जनता यूनाइटेड, पटना साहिब। ओके, तो आपने देखा इस वक्त की किस तरह से लोगों ने अपनी बातों को रखा है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को ये मिली है, यहाँ के लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हम किसी टिकट हारती और कार्यकर्ता को सपोर्ट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम आए हैं खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए। उनकी बोली बातें और उनके द्वारा किया गया कार्य बिहार में छुपाए नहीं छिपता है। लोग अपनी आंखें खोलें और बिहार की जनता को, बिहार की स्थिति को देखें कि 15 साल पहले बिहार की हालत क्या थी और आज के समय में बिहार की हालत क्या है। तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हाथरस गैंग रेप में जो बच्ची को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है और जिसके लाश पे सियासत खेला जा रहा है, राजनीति खेली जा रही है, उसमें भी हमें कमेंट कीजिए कि कितना सही है उस महिला की, उस बच्ची के बलात्कार पर सियासत खेलना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए बने रहें द न्यूज़ वॉल के साथ। मैं अनुप्रिया, आदाब।